So hello guys, namaste. So ladies and gentlemen, today I go to unboxing PSR E463 Yamaha. तो ये बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है. इसे अनबॉक्स करने से पहले दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मॉडल इन द मार्केट मैं कह सकता हूँ. यामाहा का सबसे लंबा टिकने वाला मॉडल मैं कह सकता हूँ. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यामाहा के साथ साथ और उससे पहले भी बोल सकते हैं वो थे i423, 425, 455, i400, i500, PSR 550, PSR 670, PSR 975, 775, 600, 700, 900. बहुत से मॉडल इसके बाद आए थे और इसके साथ भी आए थे 273, 373, लेकिन इस मॉडल को यामाहा ने हाथ नहीं लगाया. तो आप अंदाज़ा लगाइए, कम से कम मेरे ख्याल से तकरीबन 8 साल से ज़्यादा ये मार्केट में टिका हुआ है. लगातार ये सामान बिक रहा है. मतलब इतना बेहतरीन कीबोर्ड है. बस मैं इसमें कमी अगर बताऊंगा तो एक ही चीज़ है, वो है इसमें इंडियन टोन्स नहीं मिलता. जैसे इंडियन रिदम्स i500 में, i400 में, क्योंकि वो i सीरीज़ है, लेकिन ये वेस्टर्न सीरीज़ है, ईस्टर्न सीरीज़ है. और साथ साथ मैं बता देता हूँ 500 का कंपैरिजन भी इसके साथ आएगा, और साथ साथ इसका डीप रिव्यू, डिटेल रिव्यू आएगा, और ग्रुप क्रिएटर के बारे में अलग से मैं बताऊँगा, और रिकॉर्डिंग के बारे में अलग से बताऊँगा. बहुत ही मेरे पास 2 साल से तकरीबन मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सर अब इसका रिव्यू कब करेंगे. तो ये पुराना मॉडल था, मैंने सोचा कि यार इसे क्या बताना, इसे ज़्यादा कोई इतना कुछ एडवांस तो है नहीं. लेकिन फिर लास्ट टाइम बीज इंडिया के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि नहीं, E463 का भी हम कर देते हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू. तो मैं i500 का सीज़न बना चुका हूँ, उसे देखेंगे और इसे देखना, दोनों मतलब यूँ समझ लीजिए कि दोनों एक ही चीज़ है, बस वो उसमें इंडियन. तो सबसे पहले सैनिटाइज करना बहुत अच्छी बात है. आप समझदार हैं, आप भी करते होंगे, और अब तो ज़्यादा शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल का माहौल है सैनिटाइज का. फिर से यूँ कह सकते हैं, कोरोना इज़ रिटर्न या सैनिटाइज रिटर्न. तो इसका ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, सभी कीबोर्ड से हट के बॉक्स, कलर, सब कुछ. और MRP इसमें मिल जाती है तकरीबन 19,000 20,000 के आसपास. मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा, दिखाऊँगा, और क्या क्या इसमें खूबियाँ वो भी बता दूंगा आपको. सबसे पहले इसका टॉप का जो पैनल होता है, मतलब जो गत्ता जो होता है, इस तरीके से ओपन होता है. हमेशा यामाहा की पैकिंग बहुत बेहतरीन होती है, अच्छी होती है. उस तरह हमें एज़ यूजुअल इसका जो अडाप्टर सभी कीबोर्ड्स में जो आते हैं, प्रोफेशनल कीबोर्ड, सब में साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जिस तरीके से कैबिन बना के दे देते हैं, ब्रैकेट बना के, और उस तरीके से इसके अंदर मिल जाता है रेस्ट स्टैंड या बुक स्टैंड भी कह सकते हैं. सभी कीबोर्ड्स में आते हैं. क्वालिटीज़ और प्राइस के हिसाब से ये बुक स्टैंड किसी में थोड़ा बड़ा आता है, किसी में थोड़ा छोटा आता है, किसी में हल्का आता है. तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी से. और दिस इज़ द मेन यूनिट. इसके लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं. थोड़ा सा अट्रैक्टिव है इसका थर्माकोल होता है, इसको मैं अंदर रख देता हूँ, और उस तरफ का थर्माकोल इसे भी मैं लेकर अंदर रख देता हूँ. ठीक है. और मैं ये इसके अंदर, तो ये फॉर्म पैक जो है थोड़ा सा इसमें अलग है. मैं किस लिए ऐसा कह रहा हूँ, जो i500, i400 और बाकी जितने भी यामाहा के हैं उसमें फॉर्म पैक अलग होता है, लेकिन इसका फॉर्म पैक पता है कैसा है, मतलब इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक रैपर टाइप का लग रहा है, और थोड़ा सा मतलब इसमें, मतलब इस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस होता है. ये मतलब फटेगा भी नहीं, ये फॉर्म भी नहीं है, और प्लास्टिक भी नहीं है, और पॉलीथीन टाइप भी है. थोड़ा सा अलग है, लेकिन है ये फॉर्म ही. और उसके ऊपर मतलब ये कैशन का जो स्टिकर लगा हुआ है चारों तरफ से ऊपर, इसके अंदर तकरीबन जो इसका भारीपन तकरीबन टन ये हो गया. सो अब मैं इसका क्लोजअप व्यू दिखा देता हूँ, इसके बटन से इंट्रोडक्शन कर देता हूँ. इसमें खूबी मैं बताऊँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ ये मेरा पसंदीदा कीबोर्ड है. मतलब मुझे बहुत पसंद है ये स्टार्टिंग से. मैं खुद इसको 2-3 साल बजा चुका हूँ, उसके बाद बोर होकर मैंने छोड़ दिया. तो इसीलिए मैं काफ़ी दिन से इसे मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब मेरा मन फिर से आ गया E463 में. ठीक है. इसके साथ के और 2-3 भाई हैं और उससे पहले बताता हूँ, ये अडॉप्टर इसका सेम है, PA150, मतलब तकरीबन 2.5 मीटर के आसपास है. देखिए काफ़ी बड़ा है, मतलब जैसे कि i500, 400 में होते हैं 1 मीटर, 2 मीटर और 2.5 मीटर, तकरीबन मतलब आधा मीटर, टोटल 2.5 मीटर के आसपास है. काफ़ी है, इतना काफ़ी है. ज़्यादा किसी अडॉप्टर बहुत छोटे होते हैं. इसके अंदर एक बुक मिल जाता है. ठीक है. और लुक वाइज में चारकोल ब्लैक या मेट ब्लैक भी कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा शाइनेबल ब्लैक नहीं है.
i400 500 की बटन्स और जो ऑप्शन है बिल्कुल एक सेम टू सेम है, मतलब यूँ समझ लिए मतलब शीशे पे देख रहे हैं। इस तरफ i500 यमा ब्रांडिंग मिल जाता है, इस तरफ काफ़ी सारे तामझाम बटन्स मिल जाते हैं, सब मैं आपको इन डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। और दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है, बटन्स काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, 61 की बिल्ड क्वालिटी सब कुछ थोड़ा सा अलग ही है। यमा की चीज़ हमेशा अलग होती है। कीज़ के नीचे इस तरीके से गैप भी मिल जाता है, काफ़ी गैप होता है। यमा के कीबोर्ड्स हमेशा ऐसे होते हैं, कुछ कुछ कीज़ काफ़ी बड़े होते हैं जैसे रोलैंड में, या मतलब बड़े मतलब नीचे ना मतलब काफ़ी बड़ा गहरा होता है, डीप होता है। सो दिस इज़ द Yamaha PSR E463 ladies and gentlemen, welcome to the Bees India and unboxing E463। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा स्पेशल क्या है वो है डीजे क्रिएटर यानी ग्रूव। इस तरीके से दो नोब्स हैं, आप कह सकते हैं सर ये तो i500 i400 i425 सब में है 45, लेकिन इन दिस कीबोर्ड यू कैन मैनेज दिस नोब लाइक ए डीजे एक्सपेरिमेंट, डीजे टाइप का जो साउंड होता है एक्सपीरियंस वो मिलता है इस नोब के थ्रू। और साथ साथ ग्रूव क्रिएटर करके एक अलग से एक ऑप्शन मात्र सिर्फ इस मॉडल में वो मिलता है, ग्रूव क्रिएटर। कुछ ऑन करके हम देखते हैं इसका लुक कैसा दिखता है और बटन्स कैसे हैं, थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इस तरीके से आपको सब कीबोर्ड की तरह इसमें दो पैन में बांटा गया है, 2 पैनल्स में। सेंटर में यमा का ब्रांडिंग आ जाता है, लोगो आ जाता है, और ये कांच की तरह ये प्लास्टिक स्क्रीन है जो बहुत ही स्क्रैच हो जाता है जरा सा नाखून पर लगते के साथ ही। लेकिन अब मैं नहीं जानता पता नहीं क्यों ऐसा देते हैं यमा वाले, लेकिन यही एक लुक है यमा का। ग्रे कलर का ब्लैक एंड ग्रे स्क्रीन आ जाता है और यमा का ब्रांडिंग ऑन हो जाता है। और उसके बाद कुछ मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह पिच बैंड मिल जाता है, ये थोड़ा प्रोफेशनल ऑप्शन है, पिच बैंड आजकल के कीबोर्ड में होना जरूरी है। उसके बाद टारगेट कीबोर्ड बैगिंग करके यहाँ पर एक बटन है, उसके बाद नोब असाइन, यहाँ पर लाइव कंट्रोल के बटन है, नोब है A B, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको सब यूज़ करके दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है ऑन ऑफ बटन, ऊपर मिलता है ऑन ऑफ बटन। ये डिटेल्ड नहीं है, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग है। वॉल्यूम बटन है सभी कीबोर्ड में जैसे होता है, ये क्विक सैम्पलिंग है, डेमो बटन है, ट्रांसपोज बटन है, मेलोडी सुपरवाइजर बटन है, ठीक है। बिल्कुल सेम है, ऐसा लगता है चेहरा देख रहा हूँ i500। ऑडियो रिकॉर्डिंग, पेट्रोमोनी, टैप, टेम्पो बिल्कुल सेम बटन्स हैं। वॉइस कंट्रोल करके नीचे दिया है स्पिल्ट बटन, ड्यूल बटन, हारमोनियम, आर्पेजियो और DSP बटन। नीचे मिलता है आपको रिदम कंट्रोल के बटन, कॉर्ड्स बटन, ये कॉर्ड्स बटन है, एकूम बटन, एकूम बारमोने एकूम साउंड के ये एकूम की आवाज़ आ रही है। इंट्रो बटन है, मेन फिल दिया गया, सिंगल स्टॉप दिया गया, सिंगल स्टार्ट दिया गया, स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। उसके बाद बात आती है ट्रैक कंट्रोल की। एज यूजर सभी कीबोर्ड में मैं काफ़ी सीजन्स बना चुका हूँ ट्रैक कंट्रोल का i500 के बारे में, चाहे तो आप उसमें जाकर सीख सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल जाता है जैसे बाकी कीबोर्ड में होते हैं मेमोरी के लिए। उसके बाद लेफ्ट पैनल में आपको मिल जाता है पियानो के लिए स्पीड बटन, वन शॉट बटन में जैसे दबाया पियानो ऑन हो जाता है। उसके फंक्शन बटन दिया गया, फिर डायल बटन दिया गया, जल्दी से हम चेंज कर सकते हैं किसी कैटेगरी दिया गया, न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है, ग्रूव क्रिएटर दिया है, ये है सबसे ज़बरदस्त चीज़। सॉन्ग बटन है, स्टाइल बटन है, साथ उसके पास मिडी सॉन्ग्स भी हम प्ले कर सकते हैं इस कीबोर्ड में एज यूजुअल जैसे बाकी कीबोर्ड में किया जाता है। और स्टाइल है, बहुत सारे रिदम्स होते हैं, वॉइस बटन्स है। और यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे कलेक्शन वॉइस, स्टाइल, सॉन्ग, और यहाँ पर मिल जाता है ग्रूव क्रिएटर्स, ठीक है। ये है सबसे ज़बरदस्त चीज़, मैं बार बार बताया जा रहा हूँ। और सैम्पलिंग B C D और A यहाँ से शुरू हो जाता है, बता रहे हैं। सैम्पलिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो फ़ोन से कनेक्ट करके की जाती है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कोई भी चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये तमिल डबिंग है, ठीक है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर तमिल में है। 61 कीज़ मिल जाते हैं, बहुत ही लाजवाब कीज़, काफ़ी बड़े बटन्स मिल जाते हैं, ठीक है। और नीचे इतना गैप मिल जाता है, देखिए तकरीबन 1.5 उंगली 2 उंगली के आसपास जाने का गैप होता है। यमा के कीज़ हमेशा ऐसे होते हैं और बहुत ही लाजवाब होते हैं कीज़, लॉन्ग लाइफ ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव लुक्स में 61 कीज़ मतलब का इसका मतलब 5 ऑक्टिवा, जैसे 1 2 3 4 5 होता है। कुछ लोगों को पूछते हैं कि जो 5 का है 6 का, इसमें 5 ऑक्टिवा है यानी 61 कीज़, ठीक है। और पीछे से कुछ इस तरीके से इसका पोर्शन है, जैसे सस्टेन पैडल लगाने के लिए 6.5 का जैक मिल जाता है। फ़ोन आउटपुट के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंगल आउटपुट दिया, एक्स इन दिया गया। मोबाइल से करोकी के लिए MP3 सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। USB पेनड्राइव भी लगा सकते हैं और USB आप होस्ट भी कर सकते हैं, यानी एज ए मिडी फाइल्स हो गए, स्टाइल फाइल्स हो गए, जैसे ऑडियो सॉन्ग्स हो गए, या वेव सॉन्ग भी चला सकते हैं। मैं कंफर्म बता नहीं सकता, MP3 सॉन्ग नहीं चलेगा, मैं पहले बता देता हूँ, चाहे ये हो चाहे 500 हो, उसके हायर मॉडल में चलते हैं, ठीक है। मिडी के साथ 12 वोल्ट कनेक्टर करने के लिए अडॉप्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है। और उसका पीछे पलट के देख लेते हैं कि पीछे से कैसे दिखता है। पीछे से भी बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है।
सेंटर स्टैंड आ जाता है। ये वेस्टर्न टाइप का स्टैंड होता है जो विदेशी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, विदेशी लोग, क्योंकि थोड़ा एक कॉस्टली स्टैंड होता है, इसको इंडियन ज़्यादा यूज़ नहीं करते और थोड़ा महंगा स्टैंड होता है। और यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाता है, उसके साथ साथ ब्रांडिंग का डिटेल्स हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बैटरी कंपार्टमेंट, जहाँ पर आपको मिलता है 6 बैटरी लगाने के लिए, पेंसिल से लगाने के लिए 4 5 6, ठीक है, 6 बैटरीज इसमें लगा के आप कहीं भी जाकर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। प्लास्टिक का इसमें बॉडी मिल जाता है और पीछे और ग्रिल जो है इसका जो स्पीकर वो लोहे का है। थोड़ा ऑन करके भी देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है और उसका लुक कैसा है, उसका साउंड कैसा है, पियानो कैसा है। चलिए हम उठा के देखते हैं, कुछ चला के देखते हैं। काफ़ी साउंड ज़्यादा है इसका। भारी अगर मैं बताऊं तकरीबन 8 kg के आसपास है, यानी तकरीबन 10 साल के ऊपर के बच्चों को या उससे बड़ों को प्रैक्टिस के लिए दिला सकते हैं। थोड़ा पियानो की आवाज़ किस तरीके से सुनाई देती है। बहुत ही क्रिस्पी साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। 6 वॉट्स का एम्पली स्पीकर, इनबिल्ट स्पीकर है जो बहुत ही जबरदस्त आवाज़ दे रहा है। थोड़ा एकूम लगा के देखते हैं, कॉर्ड्स यानी कॉर्ड पुटिंग यूज कॉर्ड लगा के देखते हैं कैसा लगता है। बीट चला के देखते हैं, थोड़ा स्टाइल्स लगा के देखते हैं, रिदम्स कैसा लगता है। टोन्स बदल के देख रहा हूँ। बहुत ही फीलिंग ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं i500 को बजा रहा हूँ, i400 को बजा रहा हूँ। मतलब इसका प्राइस मैं इस बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो 22,000 23,000 के कीबोर्ड हैं, 18,000 के कीबोर्ड हैं, ये मात्र 16,000 में आपको मार्केट में मिल जाता है। वैसे तो मैं अभी ऑफर बनाए इंडियन कलेक्शन बस इसमें नहीं मिलता, बस एक ही कमी है, लेकिन उससे भी ज़बरदस्त एक ऑप्शन इसमें यामाहा वालों ने प्लान करके दिया है, डीजे गुरु, जो किसी भी कीबोर्ड में नहीं है, i500 में नहीं है, i400 में नहीं है। मार्केट में तकरीबन 18,500, 19,500, 17,500, लेकिन मात्र मैं दे रहा हूँ आपको 16,000 रुपये तक का, ठीक है। ऑफर ऑफ द डे अगर हम कह सकते हैं। थोड़ा रिदम मैं लेकर देखता हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लग रहा बजाते समय, जो फीलिंग ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रोफेशनल कीबोर्ड। यामाहा i500 के मैं काफ़ी सीजन्स बना चुका हूँ, तकरीबन 4 सीजन्स मैं बना चुका हूँ। उस सीज़न को अगर आप देखेंगे तो यूँ समझ लीजिए आपने इसको देख लिया, क्योंकि उसके ऑप्शन तकरीबन 98%, 98% आपको मिलते हैं। इससे पहले के लोअर मॉडल है PSR 263 था, उसे बदल के अब PSR 273 है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है मार्केट में 10,000 11,000 का बेच, लेकिन मेरे पास सिर्फ वो 8,000 का मैं बेच रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता PSR 363 था, लेकिन उसे बदल के अब मार्केट में PSR 373 लेकर आ चुके हैं। मार्केट में 14-15,000 का वो बिक रहा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 12,000 का, 11,500 के आसपास, ठीक है। E363 के बदले E373 सारे PSR मॉडल हैं। उसके बाद आता है ये E463, लेकिन इसका जो साउंड कॉस्टली है, अगर थोड़ा बिगिनर्स और प्रोफेशनल लेवल में जाना चाहते हैं, मतलब क्योंकि एक तो इसमें पिच बैंड भी आता है और उसमें स्टाइल भी चलता है और उसमें पेंडर भी लगता है, और उन सब में नहीं है, तो थोड़ा सा बार बार मैं गुरु बता रहा हूँ, तो गुरु को थोड़ा लेकर देखते हैं क्या चीज़ आखिर गुरु है क्या। इधर गुरु இப்போ பாருங்க, अब देखिए बहुत ज़बरदस्त। ये डीजे ऐसा लगता है, डीजे मतलब आपने कोई एम्पलीफायर या बड़ा स्पीकर लगा दिया तो मतलब इस लगेगा नहीं कि कोई कीबोर्ड बजा रहा, मतलब ऐसा लगेगा बहुत ही ज़बरदस्त।
ठीक है, देखिए 20,000 रुपये इसमें MRP है, मतलब 19,990। डीजे टाइप ले ये सारे डीजे टाइप्स के हैं। ये तमिल डबिंग है, अगर तमिल सुनाई दे तो क्षमा चाहता हूँ। वैसे तो ये तमिल डबिंग है, हो सकता है आपको तमिल सुनाई देता, मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत ही ऑप्शंस ज़बरदस्त हैं। इसके डीप रिव्यू में हम देखेंगे, फुल रिव्यू में देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या खूबियाँ हैं। गुरु के बारे में अलग से हो सकता है मैं एक ब्लॉग बना दूँ, ठीक है। और स्टाइल्स के बारे में, टोन्स के बारे में बहुत सारा स्टॉक आया हुआ है मार्केट में मेरे पास टाइम, मैं काफ़ी सप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए उसी का ही वीडियो है। VK3 आया हुआ है, ट्रिनिटी आया हुआ है, Yamaha i500 का बहुत ज़्यादा कलेक्शन। ये वीडियो तब मैंने लिया था सुबह तकरीबन 10:30 बजे, क्योंकि बहुत सारे लोकल शॉप्स जो हैं वो मुझसे लेकर जाकर वो अपने पास 1,000 रुपये कमीशन, बड़े बड़े शॉप्स हैं, बड़े बड़े मार्केट में उनका नाम है, लेकिन वो मुझसे सामान ला कर ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको पैक नहीं कर रहा, कोरियर में नहीं जा रहा। ये लोकल शॉप्स हैं जो मेरे पास के आसपास हैं, 2-3 किलोमीटर के आसपास, वो मुझसे सामान ले जाते हैं, मुझसे कीबोर्ड ले, क्योंकि मैं इतने होलसेल प्राइस में देता हूँ। वो मुझसे लेकर जाकर 1,500 रुपये, 1,000 रुपये कमीशन रखकर बेचते हैं। तो आप आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो हम कितने कमी प्राइस में देंगे। ऑल ओवर हम इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। आपकी बदौलत और आपके प्यार के साथ हम काफ़ी जगह दे रहे हैं अच्छी तरीके से, और भी बढ़िया काम करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे देता हूँ। हमारे चैनल में भर के सामानों का भंडार भरा पड़ा, कभी एम्पलीफायर, कभी प्रोजेक्टर, कभी मिक्सर, कभी कीबोर्ड, कभी माइक, कभी कुछ ना कुछ, कभी कंप्यूटर। तो जैसे चैनल में आएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया मैं देखने आया था कुछ। तो आप YouTube में चले जाइए, वहाँ पर आप YouTube में हमारे चैनल के अंदर चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट करके एक ऑप्शन होगा तीसरे नंबर पे। जैसे ही प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपके मतलब का वहाँ पर फोल्डर होगा, जैसे कि कीबोर्ड के बारे में चाहिए, माइक के बारे में चाहिए, स्पीकर के बारे में चाहिए। अगर बना नहीं है तो वेट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी बन जाएगा। उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपको कीबोर्ड चाहिए या जैसे आपको हिंदी में चाहिए या तमिल में चाहिए, वहाँ जाकर गैलरी मिल जाएगा। आप अपने पसंद के वीडियो को उठा सकते हैं, आप अपने पसंद की गैलरी में जा सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको और एक आसान तरीका बताता हूँ, या तो गूगल खोल लीजिए या तो आप यूट्यूब खोल लीजिए। वहाँ जाकर आपको क्या टाइप करना है, जैसे मतलब आपको कोई सामान चाहिए, जैसे आहूजा 250 DP एम्पलीफायर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो जैसे आप ये लिखेंगे और साथ साथ मैं बताता हूँ, जैसे सबके आगे 20 इंडिया लगा लीजिए, बस 20 इंडिया लगा के i500 लगा दीजिए, 20 इंडिया लगा के i400 लगा दीजिए, तमिल लगा दीजिए या हिंदी लगा दीजिए। जो भी हमारी वीडियो होगी, चाहे गूगल में सर्च करें, चाहे कहीं भी सर्च करें, चाहे कोई भी ब्राउज़र क्यों ना हो, वहाँ पे 20 इंडिया लगा के आपको सिर्फ कोई भी सामान है, जो भी सामान हो मार्केट, दुनिया भर के सामान है, बस मसालों को छोड़ के। अगर आपका प्यार रहा तो और भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे इस तरीके से। तो मार्केट में वैसे तो ये 19-20 हज़ार का सामान बेच रहे हैं, लेकिन मैं मात्र 16,000 का, 15,900, 15,500 का बेच रहा हूँ। कीबोर्ड बैग, कीबोर्ड स्टैंड कम्बो ऑफर भी है मेरे पास, वो भी, पेन ड्राइव भी मैं फ्री में देने जा रहा हूँ। बहुत ही कम प्राइजेज़ में व्हाट्सअप करके पता लग सकते हैं। और एक ऑफ़र भी है, ठीक है, जैसे रोलैंड का प्रोडक्ट है, जैसे यमा का प्रोडक्ट है, कॉर का है, केशो का है, यमा का है। जैसे कीबोर्ड जब आप हमसे परचेस करते हैं तो आपको फ्री में रिदम कॉपी करके दे देंगे। एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेन ड्राइव का भंडार है। जैसे आप 350 से 400 रुपये, 450 रुपये तक आप मुझसे पेन ड्राइव खरीद सकते हैं, क्योंकि कोरियर चार्ज और पेन ड्राइव दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ। और उसके अंदर का जो भी, उसके अंदर 1000 से 1500 तक के उसमें अंदर फाइल्स होते हैं, स्टाइल्स फाइल्स, मिडी फाइल्स। आप लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उत्साह करना चाहते हैं कि आप म्यूज़िक की और कलाकारी की ओर बढ़ें। इसीलिए हम मात्र 350, 450 रुपये में इसलिए दे रहे हैं। 350 रुपये का तो पेन ड्राइव आता है और उसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज लग जाता है। तो हम उसमें कमाई है, उसमें फ़ायदा नहीं। बस हमारा मकसद ये है कि हमारे कलाकार जितने भी भाई बहन हैं, जो हमारे जितने भी जो कलाकार दोस्त हैं, उन लोगों को इससे कुछ मदद मिल पे रहे। तो वैसे तो काफ़ी जगह जा ही रहे हैं, आप उस पेन ड्राइव को भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो बीच में बार बार आपके नंबर फ्लैश हो रहा है। व्हाट्सएप में पता कर सकते हैं या फ़ोन करके पता कर सकते हैं। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।